कभी एक समय की बात है, जापान के पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में हिरोशी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें एक स्वाभाविक करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। लेकिन एक चीज जो उसके जीवन में कमी थी वह थी सम्मान। लोग उसे उतना सम्मान नहीं देते थे जितना वह चाहता था, और इसका कारण उसकी 6 आदतें थीं जो उसकी प्रगति में बाधा बन रही थीं और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही थी। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर गया जहां एक जैन मास्टर एक साधारण मंदिर में रहते थे। जैन मास्टर पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही जैन मास्टर ने हिरोशी को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने एक बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और बहुत प्रेम से उसे बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी ने अपना दिल खोल दिया और अपनी परेशानियों और संघर्षों की कहानी मास्टर को सुनाने लगा। वह इन संघर्षों को अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में देखता था। उसकी सारी समस्याओं का मूल कारण यही था कि वह सम्मानित महसूस नहीं करता था। जैन मास्टर ध्यानपूर्वक उसकी हर बात सुन रहे थे और बीच बीच में सिर हिला रहे थे। जब हिरोशी ने बोलना समाप्त किया और चुप हो गया तो जैन मास्टर ने बहुत शांत और मधुर आवाज में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान कमाया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए पहले आपको खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको उन बुरी आदतों को छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हिरोशी ने उत्सुकता भरी आंखों से जैन मास्टर की ओर देखा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि वे 6 आदतें कौन सी थीं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जैन मास्टर ने आदतों के बारे में बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा कि पहली आदत जो आपके काम में सबसे बड़ी बाधा है और जिसे आपको छोड़ना चाहिए वह है काम को टालना। काम को टालकर आप अपनी प्रगति और सफलता के अवसर खो रहे हैं। काम को टालना मतलब सफलता को टालना। याद रखें, अगर आप किसी काम को टाल रहे हैं तो कोई और उसे करके आपकी सफलता ले जाएगा और आपका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए अनुशासन अपनाएं और अपने दायित्वों को पूरे दिल से निभाएं। दूसरी आदत है लोगों का आकलन करना। हम किसी के बारे में एक विशेष राय बना लेते हैं बिना उसे अच्छी तरह से जाने या समझे, और अक्सर ये राय नकारात्मक होती है। राय बनाने का मतलब है कि हम उस व्यक्ति को उसकी असलियत में नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी राय ही हमारे लिए बाधा बन जाती है और हम उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की मूल प्रकृति को समझने में असफल हो जाते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि बिना किसी को अच्छी तरह से जाने या किसी स्थिति को समझे हमें उसके बारे में सकारात्मक या नकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी आदत जो जैन मास्टर ने बताई वह है हर बात पर दुखी होना। हर स्थिति और हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, और न ही सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो हमारी इच्छाओं के खिलाफ होगा। इसलिए जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है और जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद कर दें। चौथी आदत है ईर्ष्या और असंतोष को दूर करना। अपने भीतर बेवजह की ईर्ष्या और गुस्से को बनाए रखने से हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारे भीतर डर और संदेह उत्पन्न होता है जो हमारी बुद्धि को प्रदूषित कर देता है और भ्रम पैदा करता है। इससे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। इसलिए इन नकारात्मक आदतों से जल्दी छुटकारा पाएं। 5वीं आदत है दूसरों को दोष देना। किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देना बहुत गलत है। ये समाज में हमारी बहुत बुरी छवि बनाता है, और अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के बजाय हम अपनी गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हमें भी उसका श्रेय खुद को देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और की गलती से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी असफलता के लिए किसी और को दोष देता है तो समझ जाइए कि यह किसी और की नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की अपनी गलती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हम छोटे या कमजोर नहीं बनते, इसलिए अपनी गलती मान लेना दूसरों को दोषी ठहराने से बेहतर है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। छठी और अंतिम गलती है दूसरों से तारीफ सुनने की आदत। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें कहें, और जो भी थोड़ा सा काम हम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। यदि हमें किसी चीज के लिए आलोचना मिलती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इस तरह हम लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इसलिए हमें लोगों की प्रशंसा और निंदा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो सही लगे
और जो हमें पसंद हो वही करना चाहिए। नैतिकता पर खड़े रहना चाहिए। हिरोशी ने जैन मास्टर से कहा, आपने 6 बुरी आदतों के बारे में बताया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा मन नई आदतें अपनाने का विरोध क्यों करता है और नई आदतें आसानी से कैसे अपनाई जा सकती हैं? जैन मास्टर ने कहा, अधिकतर लोग आदतें बदलने में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि उनकी नई आदत से जुड़ी अपेक्षाएं अवास्तविक होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत डालना चाहता है तो उसे उम्मीद होती है कि इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम हो जाएगा या उसका शरीर जल्दी मजबूत हो जाएगा, जबकि वास्तविकता ये है कि इन दोनों परिणामों में समय लगता है। लेकिन हमारा मन पहले से ही तय कर लेता है कि परिणाम कैसा होना चाहिए, और जब परिणाम हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नई आदत को सही और वास्तविक अपेक्षाओं के साथ शुरू करता है वह दुख और निराशा से बच जाता है और आदतें बदलने के दौरान अपने अंदर के विरोध को पार कर लेता है। अब सवाल ये है कि आदतें आसानी से कैसे अपनाई जाएं। तो इसके लिए 5 सरल नियम हैं। पहला, अपने विचार लिखें। जो भी चीजें आप बदलना चाहते हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, उन्हें लिख लें, सभी को नोट करें। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाएं। सबसे छोटी आदतों से बदलाव शुरू करें। इसे इतना आसान बनाएं कि आप इसे नकार ना सकें। उदाहरण के लिए, हर सुबह 2 मिनट के लिए आभार प्रकट करना शुरू करें या हर सुबह केवल 5 मिनट ध्यान लगाने का निर्णय लें। तीसरा नियम, आलस्य और टाल मटोल की आदत को कम करें। इसके लिए अपने काम के परिणाम को किसी मजेदार चीज से जोड़ें। उदाहरण के लिए, खुद से कहें, जब मैं अपना सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा करूंगा तभी चाय पीऊंगा। यानी जब आप अपना ध्यान और व्यायाम पूरा कर लें तभी चाय पिएं, उससे पहले नहीं। चौथा नियम है कि अपने काम को एक आदत बना लें, यानी जब तक ये आदत आपके जीवन का हिस्सा न बन जाए तब तक कोई नई आदत शुरू न करें। 5वां नियम है कृतज्ञता का भाव। आप जो भी आदत अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं उससे जुड़ी चीजों के लिए ब्रह्मांड या किसी सर्वोच्च शक्ति का धन्यवाद करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुशी की आदत विकसित करना चाहते हैं तो उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करें जो आपके जीवन में खुशी लाती हैं। फिर आप देखेंगे कि वे सारी अच्छी चीजें आपके पास कई गुना बढ़कर लौटने लगेंगी। याद रखें, जो लोग निष्क्रिय और संवेदनहीन होकर बैठते हैं वे गलतियां नहीं करते, लेकिन जो लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं वे गलतियां करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है, इसलिए गलतियां करने से मत डरें, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराना मूर्खता भी है। जैन मास्टर ने आगे कहा, अब मैं आपको 10 सरल आदतों के बारे में बताऊंगा जो जीवन को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी है। इन आदतों को अपनाने के बाद आप खुद को नियंत्रण में महसूस करेंगे और देखेंगे कि बिना थके आप अधिक काम कर पा रहे हैं। हालांकि आपको इन 10 आदतों को साथ में अपनाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ आदतें अधिक उपयोगी होंगी। आपको तय करना होगा कि कौन सी आदत आपके लिए काम करेगी। पहली आदत है विचारों को इकट्ठा करना। किसी भी अच्छे विचार या अवसर को एक कागज पर लिखने की आदत डालें। एक छोटी डायरी साथ रखें। दूसरी आदत, जब आपने सारी जानकारी जुटा ली हो तो उस पर अच्छी तरह सोचें और फैसला लेने में ज्यादा देर न करें, फौरन काम पर लग जाएं। तीसरी आदत, हर दिन के लिए अपने शीर्ष 3 कार्य लिखें और हर हाल में उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। चौथी आदत, एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। कभी भी एक साथ कई काम करने की कोशिश न करें। 5वीं आदत, चीजों को सरल रखें, खासकर अपनी सूची जिस पर आप अपने लक्ष्यों और योजनाओं को लिखते हैं। अपनी सूची को बहुत स्पष्ट, सरल और पढ़ने में आसान बनाएं। 6ठी आदत, अपने कमरे के कार्य क्षेत्र को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। चलते फिरते या थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने की आदत डालें। 7वीं आदत, हर सप्ताह अपने लक्ष्यों की योजना बनाएं और बार बार इसे जांचें। यदि कोई बदलाव करना है तो उसे भी जोड़ सकते हैं। 8वीं आदत, अपनी आदतों को सरल बनाएं, केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी को छोड़ दें। 9वीं आदत, एक नियमित सुबह और शाम की दिनचर्या बनाए रखें जिसका आप आनंद लें। ये आपको भीतर से खुश और तरोताजा रखेगी। 10वीं आदत, अपने जुनून से जुड़ी अच्छी आदतें ढूंढें। उन चीजों को जीवन में अपनाएं जो आपके जुनून से जुड़ी हैं। बेकार की चीजों पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करें। तो ये थीं वे सारी आदतें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनाना आपकी गलती होगी। जब एक आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तब दूसरी की ओर बढ़े। ये कहकर जैन मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और हिरोशी ने जैन मास्टर को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया और जैन मास्टर द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने लगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अंत तक साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।